एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2020-2021 में कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स से केंद्र सरकार का खजाना अभूतपूर्व तरीके से भरा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि केंद्र जो टैक्स लगाता है उसमें एक हिस्सा राज्यों को वापस जाता है, और अगर राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार तैयार है। लेकिन इन सब के बीच टैक्स के बोझ तले कोई दब रहा है तो वो है आम जनता। 91 रुपए लीटर पार पेट्रोल, 81 पार डीजल। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में ये ऐतिहासिक उछाल है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल के दाम सेंचुरी भी लगा चुके हैं। इससे आ रहा पैसा सरकार का खजाना भर रहा है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से साल 2020-2021 के 10 महीनों में ही 2,95,401 करोड़ रुपए आए, जबकि साल 2019-2020 में 2,03,010 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। साल 2014-15 के मुकाबले 2020-21 में लॉकडाउन के बावजूद केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई 4 गुना तक बढ़ चुकी है। सर मैं अपनी लाइफ में 25 रुपए से स्टार्ट किया था। पेट्रोल का रेट देखना? पेट्रोल का रेट देखना नहीं, डलवाना गाड़ी में। हाँ। ये मेरे ख्याल से 2004 के आसपास की बात होगी। अच्छा। और 25 रुपए से आज ये इतने पे आया। लाइफ टाइम हाई है। ये लाइफ टाइम हाई है। जितना अब हो चुका है अब तो गाड़ी चलाने का मन भी नहीं कर रहा। मजबूरी में निकाल के लेके आनी पड़ती है, कोई इमरजेंसी काम है तो लेके जाना पड़ रहा है। इतना तेल महंगा हो गया तो मजबूरी है, और इतना होना नहीं चाहिए जिस हिसाब से कर रखा है सरकार ने। ये मतलब आपको क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार ने महंगा कर रखा है या राज्य सरकार ने कर रखा है? केंद्र सरकार के हाथ है सब चीज़, राज्य सरकार के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है बेचारी के हाथ में। इतना महंगा पेट्रोल नहीं देखा, इतना महंगा हर एक सामान महंगा हो रहा है पेट्रोल महंगा होने से। क्या लग रहा है, केंद्र महंगा कर रहा है या राज्य महंगा कर रहे हैं पेट्रोल या डीजल? दोनों ही, मेरे को तो दोनों लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य दोनों ही टैक्स लगाते हैं। केंद्र जो टैक्स वसूल करता है उसका 41% राज्यों को ही जाता है। अगर राज्य चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाए जाएं, तो केंद्र सरकार को कोई ऐतराज नहीं। So if I collect 100 rupees out of taxing petrol or diesel, of the 100 rupees, 41% goes to the states. So everything that I tax will have to be also given, so long as, of course, it's not a cess or a surcharge. So fuel tax that the center does is shared with the states. But the long and short of it, center also taxes, state also tax, and if there is this concern, and rightly members have a concern about fuel tax, and why not come into GST, I would honestly think, based on today's discussion, many of the states would be watching this, and in the next GST Council, if that discussion comes up, I'll be glad to have it on the agenda and discuss it. I have no issues. Let the states come and discuss it. तेल और गैस के दाम बढ़ाने में राज्यों का भी योगदान होता है, क्योंकि अपने हिसाब से वो वैट और अन्य टैक्स या सेस लगाते हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट लगता है। कर्नाटक में पेट्रोल पर 35% और डीजल पर 24% सेल्स टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% वैट है। दिल्ली में पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 16.75% वैट लगता है। इसलिए जब टैक्स घटाने का सवाल आता है तो केंद्र और राज्यों में तनातनी भी दिखती है। आखिर में बात इसी पर आती है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाए जाएं। जीएसटी के अंदर जो हाईएस्ट स्लैब होता है वो 28% का होता है, लेकिन अभी जैसे पेट्रोल है उस पर तो 100% से भी ज़्यादा का टैक्स लग रहा है। अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए तो निश्चित रूप से सस्ता हो जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि कोई जो है नहीं करना चाहता पेट्रोल और डीजल को सस्ता, क्योंकि ये जो हैं सरकारों की कमाई के साधन होते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।